वेलकम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है काशिफ उर्दू का सबक रेगिस्तानी जहाज़। स्टूडेंट अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रेगिस्तानी जहाज़। पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस सबक में ऊंट के बारे में बताया गया है जिसको रेगिस्तानी जहाज़ भी कहा जाता है और साथ ही साथ समुद्र की सैर के बारे में बताया जा रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। छुट्टी का दिन था और बादल छाए हुए थे। अब्बा जान ने कहा, बच्चों आज समुद्र की सैर को चलते हैं। बच्चों में तो बस जान पड़ गई। मिनटों में सब तैयार। किसी ने अपने खिलौने रखे, किसी ने कपड़े और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए। छोटे बड़े सब ही खुश थे। अम्मी ने बहुत सारा खाना, फल, मिठाई साथ रखी। छोटा नौकर जाकिर भाग भाग कर सामान रख रहा था क्योंकि इसे भी तो साथ जाना था। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि छुट्टी का दिन था और मौसम जो था बहुत ही अच्छा था और अब्बा जान ने बच्चों से क्या कहा कि आज हम समुद्र की सैर को जाएंगे। जैसे ही बच्चों ने सैर का सुना तो वह फ़ौरन जल्दी जल्दी मिनटों में तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ खिलौने और अपने कपड़े भी रख लिए और छोटे बड़े सब ही खुश थे। उनकी अम्मी जान ने उनके लिए क्या खाना भी बनाया, साथ फल और मिठाई भी साथ रख ली और उनके साथ उनका छोटा नौकर जाकिर भी तैयार था और वो भी बहुत खुश था क्योंकि उसने भी साथ जाना था। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सब अब्बा जान की बड़ी गाड़ी में रवाना हुए। रास्ता हंसते बोलते खाते पीते कट गया। अब क्या बच्चे कब पहुँचे समुंदर पे? वो क्या किस टाइम रवाना हुए? 10 बजे वहाँ से रवाना हुए अपने अब्बा जान की बड़ी गाड़ी में और रास्ता कैसे कटा उनको पता भी नहीं चला। समुंदर को दूर से ही देखकर बच्चे तो बस बेचैन हो गए। कब गाड़ी रुकी और वो पानी की तरफ भागे। अभी सामान उतारा ही था कि ऊँट वाला आ गया। अब क्या बता रहे, जब वो पहुंचे समुंदर पे और उन्होंने दूर से समुंदर देखा तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि कब वो गाड़ी से उतरेंगे। अभी उन्होंने गाड़ी से रुकी और सामान उतारा ही था कि ऊँट वाला उनके पास आ गया। वाह क्या सजा हुआ ऊँट था, जेवर घंटियाँ घुंघरू। ऊँट बहुत प्यारा सजा हुआ था, उसने जेवर भी पहना हुआ था, घंटियाँ भी और घुंघरू भी। बच्चों ने कभी ऊँट को इतने करीब से नहीं देखा था। इतनी लंबी गर्दन, लंबी टांगे, इतना मोटा और बड़ा कोहान। कई बच्चे तो सिर्फ ऊँट को ही देखते रहे। अब क्या हुआ, जब ऊँट उनके पास आया तो बच्चों ने पहली मर्तबा ऊँट को इतने करीब से देखा तो उसकी गर्दन भी बहुत लंबी थी, टांगे भी, और वो बहुत मोटा था और उसका कुहान भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और कई बच्चे तो ऊँट को सिर्फ देखते ही रहे। ऐसे लगता जैसे ऊँट कह रहा हो, क्यों भाई तुम मुझे देख कर इतने हैरान क्यों हो? अब क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊँट हमें ही ध्यान से देख रहा हो और हमें कह रहा हो कि तुम इतने हैरान क्यों, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्या मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हें क्या पता मैं तो रेगिस्तान का बादशाह हूँ। मुझे तो लोग रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि वो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ऊँट उन्हें हैरानगी से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे पे हंस रहे हो, लेकिन तुम लोग क्या जानो मैं रेगिस्तान का बादशाह हूँ और लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। इस लाइन में क्या बताया जा रहा है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जो ऊँट है उसे रेगिस्तान का बादशाह भी कहा जाता है और वो रेगिस्तान का जहाज़ है क्योंकि वो ऊँट में एक ऐसी सलाहियत है कि वो रेगिस्तान में बहुत तेज़ी से दौड़ता है। ये बताओ, है कोई जानवर जो कई दिनों तक खाना मांगे ना पानी और चलता ही रहे? और इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि ऊँट जो है, ऊँट को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत बख्शी है जिसकी वजह से वो सहरा में होने के बावजूद कई दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है और चलता ही रहता है। चलो भाई, ऊँट वाले ने तो बच्चों को ऊँट पर बिठा लिया और अब इनको सैर करवाने चल पड़ा। वाह क्या चाल है, बोटी बोटी हिल रही है। ऊँट को भी मज़ा आ गया। अब क्या हुआ इसके बाद, फिर ऊँट वाले ने बच्चों को ऊँट पर बिठा लिया और इनको सैर करवाने लगा ऊँट पर। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, वाह ऊँट की क्या चाल है, बोटी बोटी हिल रही है। ऊँट को भी मज़ा आ गया। वो भी बच्चों को बिठाकर तेज तेज छन छन करता समुंदर के साथ चला। यूं लगा जैसे वो पूछ रहा हो, क्यों मियाँ अब हंसोगे, देखो कैसा मज़ा आ रहा है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि उनको ऊँट की चाल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो कहते हैं ऊँट वाले ने जैसे ही उसको उन पर बिठाया तो ऊँट भी तेज़ी से छन छन करता हुआ समुद्र के साथ चलता हुआ भागता गया और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ऊँट उनसे पूछ रहा हो, क्यों भाई अब मुझ पर, क्यों मियाँ अब हंसोगे, देखो कैसा मज़ा आ रहा है। मेरी चाल तो तुमको झूला झुला रही है। भाई अब मुझसे ज़रा दोस्ती करो और सोचो मैं कितने काम का जानवर हूँ।
अब वो क्या कह रहा है, अब तुम देखो मेरी जो चाल है ऊँट की, इनके ऊँट के चलने से कैसे झूला मिलता है, कभी के ऊपर होता है कभी नीचे होता है, उसके जो चलने के स्टाइल से से भी झूला मिलता है। लेकिन अब तुम ज़रा और मेरे से मुझसे दोस्ती करो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं और भी कई काम कर सकता हूँ और मैं कितने काम का जानवर हूँ। कोई मुझसे भारी भारी सामान उठवाता है, कोई मुझ पर बैठकर दूर दराज का सफ़र तय करता है। अब क्या बता रहे हैं कि ऊँट से सवारी के काम नहीं आता, बल्कि वो जो है वो भारी सामान उठाने के काम भी आता है और दूर दराज सफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पहले वक्तों में जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता तब भी लोग ऊँट और घोड़ों को इस्तेमाल करते थे सफ़र करने के लिए। हूँ ना मैं अजीब। और तुम्हें ये भी बता दूँ कि मैं रेगिस्तान वाले मुल्कों में रहता हूँ। अब क्या कह रहा है ऊँट, वो क्या कह रहा है उन्हें, और क्या बता रहा है कि वो कहाँ पे रहता है, वह रहता है रेगिस्तान वाले मुल्कों में, इनके वो ऐसे मुल्कों में पाया जाता है जहाँ पर रेगिस्तान हो और रेतले इलाके हों। मेरे साथी अफ्रीका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंगोलिया के अलावा दूसरे सहराई ममालिक में भी पाए जाते हैं। क्या? अब वो कह रहा है कि जो मेरे साथी हैं यानी कि ऊँट जो हैं वो सऊदी अरब, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंगोलिया के अलावा और भी जो सहराई इलाके उधर पाया जाता है। और इस ये देखा स्टूडेंट, ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। इसमें ऊँट के बारे में बताया गया और समुद्र के सैर के बारे में बताया गया है। यकीनन आपको समझ भी लग गई होगी इस चैप्टर की। अगर आप मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।